पीरियड्स है किसी को मत आना, मंदिर में मत जाना, पूजा मत करना, बाल मत धोना, ये करो ये मत करो, टोटल कंफ्यूजन है ना। डोंट वरी, आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं और आप पीरियड्स के बारे में कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट जानने वाले हैं जो आपकी आंखें खोल देंगे। तो इसमें सबसे पहला फैक्ट है कि पीरियड्स को छुपाया क्यों जाता है। तो आज से कई साल पहले जब मुगल और अंग्रेज भारत आए थे तो उनके शासन के दौरान जब भी किसी लड़की को पीरियड आता था तो उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को भी पता चले कि उनकी बेटी जवान हो रही है। तो इस वजह से पीरियड को छुपाने की बात यहाँ से आई है। और इसमें दूसरा फैक्ट है कि पीरियड्स में बाल क्यों नहीं धोने चाहिए। भले ही आज के डॉक्टर्स बात को ना माने, लेकिन हमारे आयुर्वेद में ये साफ साफ लिखा गया है कि पीरियड्स में आपको बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि जब आप सर पर पानी डालते हैं तो शरीर के ऊपर के हिस्से का टेम्परेचर कम हो जाता है और इस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए आपकी हीट एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर आने लगती है, जो कि पीरियड्स के दौरान बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे ब्लड फ्लो रुक जाता है, इसीलिए सर धोने के लिए मना किया जाता है। आयुर्वेद में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि पीरियड्स में नहाना नहीं चाहिए, पर यह आजकल के टाइम में पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हैं और इसमें आप एप्सम सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, जिसमें भरपूर मैग्नीशियम होता है। ये यूट्रस मसल को रिलैक्स करता है और पीरियड्स में होने वाले दर्द में आराम दिलाता है। और इसमें तीसरा फैक्ट है कि पीरियड्स में मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के दो भाग होते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर वो होता है जो हमें हमारे माता पिता से मिलता है, जिसे आप अन्न से, भोजन से विकसित करते हैं। और सूक्ष्म शरीर वो होता है जो आपके स्थूल शरीर को गति, सक्रियता प्रदान करता है। और सूक्ष्म शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। इन्हें दोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें से किसी एक का भी संतुलन जब आपके शरीर में बिगड़ता है तो आपको कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। अब वात क्या करता है, आपके सूक्ष्म शरीर में जितनी भी गतियां होती हैं उन्हें कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड का फ्लो होना या मलमूत्र का त्याग करना। ये सारी चीजें आपका वात कंट्रोल करता है। और पित्त क्या करता है, आपके शरीर में जितनी भी हीट से रिलेटेड प्रोसेस हो रही हैं उन्हें पित्त कंट्रोल करता है। जैसे डाइजेशन की प्रक्रिया में जो भी हीट चाहिए वो आपका पित्त कंट्रोल करता है। और आपका कफ आपको स्थिरता, आपको पोषण प्रदान करता है। अब क्या होता है, जब पीरियड्स आते हैं तो आपके शरीर में वात और पित्त नेचुरली बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके शरीर को एक नई एक्टिविटी को हैंडल करना है। तो जहां वात ब्लड को फ्लो करने में मदद करता है, वहीं पित्त आपके शरीर में एनर्जी को मेंटेन करता है। अब क्योंकि मंदिरों की भी अपनी एक एनर्जी होती है जिसे आगम शास्त्रों द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है, तो ये आपके वात और पित्त के बैलेंस को बिगाड़ सकती है, इसलिए आपको मंदिर जाने से मना किया जाता है। अगला फैक्ट आता है कि आपको पीरियड्स में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप पीरियड में लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। और पीरियड में होने वाली कई सारी समस्याएं जैसे थकान, दर्द, ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स, सीओडी और पीसीओएस, क्रैम्प्स, इन सब को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, 10 मिनट अनुलोम विलोम कर सकते हैं, लाइट एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने शरीर को बहुत ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, फास्ट एक्सरसाइज नहीं करनी है। और अगला फैक्ट है कि आपको पीरियड्स में ठंडा नहीं खाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब भी आप कोई ठंडी चीज खाते हैं तो ये आपके ब्लड फ्लो को रोकता है। और बाजार में जो भी जंक फूड, प्रोसेस फूड या पैकेज फूड होते हैं, आपको इन सब को अवॉइड करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ घर का शुद्ध, ताजा और गर्म खाना खाना है। और आप अपनी डाइट में सेसमी सीड, ड्राइड कोकोनट और गुड़ को भी शामिल कर सकते हैं। और आपको जंक फूड या तली भुनी जितनी भी चीजें हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपका डाइजेशन वीक होता है। हरी सब्जियां या फिर जिनमें रिच आयरन होता है वो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इस दौरान काफी ब्लड फ्लो होता है। और सोने से पहले आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, जो आपके शरीर को पोषण देता है, हील करता है। और लास्ट फैक्ट है सैनिटरी पैड। तो रीसेंट स्टडी से ये पाया गया है कि भारत में जितने भी पॉपुलर सैनिटरी पैड्स हैं उन्हें वाइट दिखने के लिए केमिकल से ब्लीच किया जाता है। उनमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करता है। डायोक्सिन एक कार्सिनोजन है जो पैड में डाला जाता है। और रिसर्च में ये भी पाया गया है कि इसकी वजह से आपके शरीर में कैंसर सेल डेवलप होती है। और पैड में यूज होने की वजह से ये हमारे शरीर में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। और एक्सपर्ट के अनुसार टेम्पॉन्स सैनिटरी पैड से ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन्हें सीधे ही वेजाइना में इंसर्ट करते हैं। इसलिए आपको इन सबसे बचना है। और इसका बेस्ट ऑप्शन है नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पैड्स, क्लॉथ पैड्स और मेंस्ट्रुअल कप। आशा करते हैं आज के वीडियो से हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाए होंगे। इसलिए हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनों का ध्यान रखिए।